हेलो एवरीवन। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, व्यावसायिक अध्ययन। क्लास 12th में अकाउंटेंसी के अलावा बिजनेस स्टडीज आपका मेन ऑप्शनल पेपर है। आज हम बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन जानेंगे। हम आज जानेंगे प्रबंध की अवधारणा, प्रबंध का अर्थ यानी कि मतलब, और प्रबंध की परिभाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं विषय प्रवेश पर, इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम आप सबों ने सुना होगा। टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज एक ऐसे सफल संगठन का उदाहरण है जो देश की शीर्षस्थ कंपनियों में से एक है। द टाटा ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज one of the top companies in the country. It has risen to the top because of its quality of management. ये जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये सफल कंपनी है और देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। ये जो कंपनी है, ये अपनी मैनेजमेंट की क्वालिटी के कारण ही, प्रबंध की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप ही शीर्ष पर पहुंची है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दोज मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज, एंड even in non-business organizations. प्रबंध की आवश्यकता हर प्रकार के संगठनों में होती है, फिर भले ही वो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर हों अथवा हस्तशिल्प के उपभोक्ता की वस्तुओं में व्यापार करते हों, या फिर हेयर स्टाइल या हेयर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हों। एवं इसके अलावा ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, गैर व्यावसायिक संगठन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी भी तरह का काम करता हो, उसमें मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की आवश्यकता होती है। मैनेजर्स मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस। सिमिलरली, the principal of your college or your school is also the manager. प्रबंधक लोग संगठनों का प्रबंध करते हैं। उसी प्रकार आपके विद्यालय या कॉलेज के प्राचार्य भी प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। They all manage organizations. ये सभी लोग संगठनों का प्रबंध करते हैं। School, hospitals, shops, and large corporations are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something. स्कूल, अस्पताल, दुकानें एवं बड़े निगम सभी तो संगठन हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं और जिन्हें वे पाना चाहते हैं। नो मैटर what the organization is or what its goals might be, they all have something in common: management and managers. कोई फर्क नहीं पड़ता कि संगठन क्या है या उसके कुछ भी उद्देश्य हों, उन सब में एक चीज समान है और वह है प्रबंध एवं प्रबंधक।
Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called management. सफल संगठन अपने उद्देश्यों को संयोग मात्र से ही प्राप्त नहीं कर लेते, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित या सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसे हम प्रबंध कहते हैं. Management is essential for all organizations, big or small, profit or non-profit, services or manufacturing. Management is necessary so that individuals make their best contribution towards group objectives. संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ वाला, सेवा प्रदान करता हो अथवा विनिर्माण करता मैन्युफैक्चरर, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है. प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकें. Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. Managers functions at different levels in the organization. The time is spent by managers in different functions, however, is different. Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at lower levels of the organization. मैनेजमेंट में, प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य शामिल हैं जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं, लेकिन यह संगठन के अलग अलग स्तर पर अलग अलग कार्य करते हैं. प्रबंधक अलग अलग कार्यों पर भिन्न भिन्न समय लगाते हैं. संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजन एवं संगठन पर नीचे स्तर के प्रबंधकों की तुलना में अधिक समय लगाते हैं. अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पर, अवधारणा पर. मैनेजमेंट इज a very popular term and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. Management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. People in organizations are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal. Management aims at guiding their efforts towards achieving a common objective, a goal. Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved, that is, effectiveness, with the least amount of resources at a minimum cost, that is, efficiency. प्रबंध एक बहुप्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है. वैसे यह किसी भी उद्यम यानी कि इंटरप्राइज की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से
प्रयुक्त हुआ है। प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वह सभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्य को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, अर्थात प्रभावपूर्णता, कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत पर हो, अर्थात कार्य दक्षता। मैनेजमेंट is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. People in organizations are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal. Management aims at guiding their efforts towards achieving a common objective, a goal. Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved, that is, effectiveness with the least amount of resources at a minimum cost, that is, efficiency. फिर से एक बार, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है, जरूरी है, जिसमें लोग समूह के रूप में, ग्रुप में काम कर रहे हैं। संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, लेकिन वे सभी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम करते हैं, एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों के इन्हीं प्रयत्नों को, इन्हीं प्रयासों को एक दिशा प्रदान करता है और समान उद्देश्य जो है संस्था का, उसको पाने में मदद करता है। इस प्रकार से प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट यह देखता है कि काम पूरे हों, लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, मतलब इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता, और वो भी कम से कम लागत पर यानी कि न्यूनतम लागत पर, मतलब इफिशियंसी, कार्य दक्षता। मैनेजमेंट हैज therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. अतः हम प्रबंध को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। डेफिनेशन: मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। गेटिंग थिंग्स डन, मतलब प्रबंध
कार्यों को पूरा कराने की एक प्रक्रिया है। विथ द एम ऑफ, किस एम से, किस उद्देश्य के साथ में, ऑफ अचीविंग गोल्स, लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से, एंड इफिशिएंटली, दक्षता पूर्वक। तो ये जो डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स हैं जिनका एलेबोरेशन जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है। इसमें एक तो है प्रोसेस, दूसरा है आपका इफेक्टिवली, और तीसरा है इफिशिएंटली। मतलब एक तो है आपका प्रक्रिया, प्रोसेस, दूसरा है आपका प्रभावी ढंग से, और तीसरा है पूर्ण क्षमता से या दक्षता पूर्ण। तो जो डेफिनेशन में जो टर्म है आपका प्रोसेस, प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये जो मैनेजमेंट की परिभाषा है, इसमें जो टर्म यूज किया गया है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया या प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट के प्रबंध के एक्टिविटीज को, प्रबंध की क्रियाओं को बतलाता है, मतलब प्रबंध के प्राथमिक कार्यों को बताता है। तो मैनेजमेंट का, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? गेट थिंग्स डन, काम को पूरा करा लिया जाए। तो ये जो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शंस है, ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड है, एक के बाद एक होता है। एक है इसमें प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, स्टाफिंग, भर्ती, डायरेक्शन, निर्देशन, और कंट्रोलिंग, नियंत्रण। प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी functions or activities that management performs to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing, and कंट्रोलिंग। ये जो डेफिनेशन में टर्म यूज किया गया है प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब है प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। ये कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। अब अगला टर्म है इफेक्टिवली। डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग goals. In other words,
It is concerned with the end result. इफेक्टिवली या कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तविक मतलब है दिए गए कार्य को संपन्न करना, पूरा करना। प्रभावी प्रबंध सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है। ये जो डेफिनेशन में हमारा टर्म आया था, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली। तो इफेक्टिवली का मतलब है फिनिशिंग द गिवन टास्क, दिए गए काम को पूरा करना, सही काम को करना और लक्ष्य को प्राप्त करना। एक्चुअल में इफेक्टिवली ये हमारे एंड रिजल्ट से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट में कई एक्टिविटी एक के बाद एक लगातार परफॉर्म की जाती है जो सभी की सभी आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे पहले प्लानिंग होगा, देन ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग, तब डायरेक्टिंग, तब कंट्रोलिंग। तो ये जो एक्टिविटीज एक सीक्वेंस में होता है, इसी कारण से मैनेजमेंट को हम प्रोसेस कहते हैं। और इफेक्टिवली का मतलब है सही काम को करना, सही समय पर करना और लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। डेफिनेशन में एक और टर्म है इफिशिएंटली। इट इज नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। There is another aspect also, that is being efficient, or we say doing work efficiently. Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. Means doing the task correctly and with minimum cost. ये जो कुशलता यानी कि इफिशिएंसी, इसका मतलब है काम को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर पूरा करना। तो मैनेजमेंट का मतलब हमने क्या जाना? मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से और दक्षता पूर्वक प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूरा कराते हैं। इस बात की प्रक्रिया को हम प्रबंध कहते हैं। एक्चुअल में मैनेजमेंट हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जरूरी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर हो, गुड्स का प्रोड्यूसर हो, सेलर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो। मैनेजमेंट हर चीज में जरूरी है। फैमिली फंक्शंस में मैनेजमेंट जरूरी है, सोशल फंक्शंस में मैनेजमेंट जरूरी है। अगर हम एक्टिविटीज में से मैनेजमेंट को निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, हौच पौच, उल्टा पुल्टा बचेगा। मैनेजमेंट क्या करता है, जहां ग्रुप में लोग काम करते हैं तो ग्रुप में काम करने वाले लोगों के एफर्ट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट। किसी भी ग्रुप में अलग अलग तरह के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं, उनके शौक अलग होते हैं,
उनकी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन वो सभी लोग अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो सभी जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट एम जो है उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट उन डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का जो क्या कहा जाए प्रयास है, प्रयत्न है, उसको एक डायरेक्शन देता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। मैनेजमेंट को प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर्स बहुत सारे प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस आपस में इंटर रिलेटेड हैं जो एक के बाद एक पूरे किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, हमें जो काम करना उसके लिए प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके तब बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में स्टाफिंग, हम स्टाफ्स को अपॉइंट करते हैं, भर्ती करते हैं, तब उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि जाओ ये काम करो, और फिर उनके काम को हम कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट का एम क्या है कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव किया जाए। मैनेजमेंट को यह देखना होता है कि जो काम है वो पूरा हुआ है या नहीं, गोल जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया गया है या नहीं, यानी कि इफेक्टिवनेस प्रभावी है या नहीं, और वो भी काम पूरा तो करना है लेकिन कम से कम खर्च में, मिनिमम कॉस्ट में। और इसी कारण से मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये जो टर्म्स हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। मतलब these two terms are different but they are interrelated. For management, it is important to be both effective and efficient. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin, but these two aspects need to be balanced, and management at times has to compromise with efficiency. For example, it is easier to be effective and ignore efficiency. That is, complete the given task but at a high cost. अगर हम काम पूरा कर लें और उस काम को हम हाई कॉस्ट पर करें तो इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैनेजमेंट है ऐसा तब कहा जाएगा जब काम पूरा हो, समय पर हो, और वो भी कम से कम खर्च में हो। इसी कारण से ये इन दोनों टर्म्स के बीच में बैलेंसिंग रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए खर्च बचाने के चक्कर में, कम खर्च करने के चक्कर में अगर हमारा काम समय पर पूरा नहीं हो तो भी बेकार है। तो हमको दोनों चीज देखना है, काम भी समय पर पूरा करना है, सही काम करना है, और जो भी करना है मिनिमम कॉस्ट में करना है। मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है कुछ रिनॉन्ड राइटर्स का भी दिया हुआ है, जिसमें से हेरल्ड कुंज और विजवरिक का डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. राइटर्स के डेफिनेशन में आप डेफिनेशन दे दीजिएगा। एक तो हैरोल्ड कुंज and Hinge, Vierick.
दूसरा डेफिनेशन आप ले सकते हैं रॉबर्ट एल ट्रेवले एंड एम जेने न्यूपोर्ट, और तीसरा क्रेटनर। इन तीनों में से किसी भी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आपको इजी लगे उसको आप लर्न कर लीजिए। तो ये हमने आज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन जाना। ये डेफिनेशन मैं राइटर्स का नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये बुक में होगा। आप जो भी साइड बुक लेंगे उस बुक में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा, तो कोई भी डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। आज हमने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जाना, मीनिंग जाना और डेफिनेशन जाना। अगले क्लास में हम लोग मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट की विशेषताएं देखेंगे। थैंक यू।